आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द डक्टिलिटी टेस्ट ऑफ बिटुमेन। तो फर्स्ट आप लोग को जानना होगा कि डक्टिलिटी क्या होता है, ठीक है, और डक्टिलिटी क्यों मतलब किया जाता है। देन द फर्स्ट, व्हाट इज डक्टिलिटी टेस्ट ऑफ बिटुमेन। तो डक्टिलिटी टेस्ट ऑफ बिटुमेन क्या है? द डक्टिलिटी टेस्ट ऑफ बिटुमेन इज one of the main tests you need to do when the building on the road, मतलब रोड को बिल्ड करने के लिए सबसे पहले आपको डक्टिलिटी टेस्ट करने का जरूरत है। We know that ductility of a material is ability of that material to undergo the plastic deformations, मतलब permanent deformations before the rupture of that material. The ductility of a bituminous material is measured by distance in centimeter that is elongated before breaking when a standard briquette sample material separated at a specified speed and temperature. तो फर्स्ट ये है कि डक्टिलिटी वो होता है कि यहाँ पे उस मटेरियल का जो प्लास्टिक लिमिट्स रहता है, मतलब जहाँ तक उसका इलास्टिसिटी जो है वो ब्रेक कर जाता है, तो उतना तक उसमें प्रेशर्स देने के बाद कि उस सर्टेन जो अमाउंट उसको मेजरमेंट्स करने का जो प्रोसेस है, दैट इज द डक्टिलिटी टेस्ट। मतलब कोई बिटुमिनस मटेरियल्स को आप लोग एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड स्पीड और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में उसको अगर आप लोग खींच रहे हैं, मतलब उसको अगर जो आपका इलांगेशंस के बाद जिस लेंथ पे जाके वो एज अ थीन हेयर की तरह बन जाता है और जिस पॉइंट पे आके पर्टिकुलर वो ब्रेक कर जाता है, दैट वाज द प्लास्टिक लिमिट्स ऑफ दैट बिटुमिन। तो वहां तक उस डिफॉर्मेशंस को मेजर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सेंटीमीटर। मतलब इनिशियल जो आपका लेंथ रहेगा उसके साथ आपका फाइनल जो आप लोग जब उसको इलांगेट किए तो वो फाइनल जो लेंथ आपको मिलेगा वो सेंटीमीटर में। तो वो ब्रेकिंग पॉइंट्स को नोट करके जो डिफॉर्मेशंस होता है फाइनल और इनिशियल टाइम के बीच में, उसी से कैलकुलेट करके आपका उस पर्टिकुलर आपका बिटुमिन सैंपल का डक्टिलिटी टेस्ट किया जाता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। जब भी आप लोग कोई रोड का कंस्ट्रक्शन करोगे उसमें जो भी बिटुमिन यूज़ हो रहा है तो उस बिटुमिन का आपको वो प्लास्टिक डिफॉर्म मतलब परमानेंट उसका डिफॉर्मेशन का जितना लिमिट्स है पहले वो आपको जानना पड़ेगा। तो अगर वो आप लोग जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बिटुमिन का डक्टिलिटी टेस्ट करना होगा, ठीक है। तो बिटुमिन का डक्टिलिटी टेस्ट हम लोग जिस आईएस कोड के दौरान करते हैं, तो आईएस कोड फॉर डक्टिलिटी टेस्ट, तो इसका इंडियन स्टैंडर्ड आईएस 1208 to 1978, ये है इंडियन आपका आईएस कोड फॉर डक्टिलिटी टेस्ट। तो डक्टिलिटी टेस्ट के लिए क्या क्या एपरेटस का ज़रूरत होता है? तो नेक्स्ट एपरेटस इज फर्स्ट ब्रिकेट मोल्ड। अभी इस पीपीटी में मैं किस तरह से मतलब क्या क्या चीज़ यूज़ होता है आप लोग, क्योंकि वो सब चीज़ आप लोग अभी देख नहीं पा रहे हो, तो उसका पिक्चराइजेशन व्यू है और प्रोसेस जो है किस तरह से बनाया जाता है वो बताएंगे। और लैब मैनुअल भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जिसको आप लोगों को कॉपी में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी इसके दौरान स्टेप बाय स्टेप हम लोग आते हैं। तो फर्स्ट एपरेटस इज ब्रिकेट मोल्ड, नेक्स्ट डक्टिलिटी टेस्टिंग मशीन, थर्ड वाटर बाथ, पुट्टी नाइफ एंड थर्मोमीटर। So those are the apparatus which are used in ductility test. So this is the first option, that it is known as briquette mold. इसके प्रॉपर जितना भी डायमेंशंस है इसके बारे में हम लोग फर्दर अभी डिस्कस करेंगे। तो पहले आप लोग इसके बारे में जान लो। दिस इज ब्रिकेट मोल्ड। इसी में हम लोग क्या करते हैं, जो आपका बिटुमिन है उसको मेल्ट करके एज ए एग्जाम जो सैंपल है इसके अंदर पोर करके हम लोग इसके द्वारा टेस्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज अ डक्टिलिटी टेस्टिंग मशीन। वो जो ब्रिकेट मोल्ड था उसको इसके अंदर इंस्टॉल किया जाता है और फिर उसके जरिए टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट, दिस इज वाटर बाथ। तो ये रिपीटेडली बिटुमिन का बहुत सारे टेस्ट में ये वाटर बाथ जो है ये यूज होता है।
इसमें क्या होता है कि कोई भी सैंपल लेके अगर आप लोग काम कर रहे हैं, उस सैंपल में जितना टेम्परेचर का वो सैंपल होना चाहिए, तो यहाँ पे पहले पानी रखा जाता है और उस टेस्ट के लिए जितना टेम्परेचर होना चाहिए उस ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ पे पानी को उतना टेम्परेचर में फिक्स किया जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये आपको मैं इसको आप लोग ऑटोमेटिक इसको टेम्परेचर आप लोग सेट करके पानी को पर्टिकुलर टेम्परेचर में आप कांस्टेंट रख सकते हैं। और यहाँ पे जब हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को उसके अंदर उस पानी में प्लेस करके रखेंगे तो वो ऑब्जेक्ट भी आपका, हाँ मुकेश बताओ क्या क्वेश्चन है? मैम बोल रहे कि इसमें हाईएस्ट कितना टेम्परेचर दे सकते हैं हम? ये तो हम नहीं बोल पाएंगे कितना टेम्परेचर तक, मतलब जो मेरा सैंपल्स के अकॉर्डिंग ये है आपका। जैसे यहाँ पे बिटुमेन का सैंपल के लिए हम लोग 25 डिग्री सेंटीग्रेड इस तरह से कुछ इसको पानी को फिक्स करते हैं। बॉइलिंग पोजीशंस में नहीं आता है टेम्परेचर। बॉइलिंग से नीचे है ना मैम? हाँ ठीक है, तो इसमें ठीक। पानी को क्या पर्टिकुलर टेम्परेचर में फिक्स किया जाता है और उसमें आप जो भी सैंपल रखोगे तो वो सैंपल का भी वो टेम्परेचर फिक्स्ड हो जाएगा। तो दिस इज द वाटर बाथ। नेक्स्ट पुट्टी नाइफ, इससे क्या होगा, जो भी ऑब्जेक्ट आपका ये होता है उसको उठाने में ये हेल्प करता है। और थर्मोमीटर में आपको कोई भी सैंपल का टेम्परेचर या मेजरमेंट, पानी का मेजरमेंट सब कुछ करने के लिए थर्मोमीटर का यूज होता है। ठीक है, तो दोज आर द इंस्ट्रूमेंट विच वाज apparatus which was used in the ductility test. Next, the procedure. The bituminous material tested is completely melted by heating is to temperature of 70 to 100 degrees Celsius above the approximate softening point until it becomes truly fluid. तो बिटुमिनस मटेरियल को 70 टू 100 डिग्री टेम्परेचर के बीच में मेल्ट किया जाता है उसका सॉफ्टनिंग पॉइंट से ऊपर, तो ताकि एक फ्लूइड की तरह बन जाए। नेक्स्ट, द मोल्ड इज असेंबल। मोल्ड मतलब जो ब्रिकेट मोल्ड अभी हम लोगों ने जो पिक्चर में वहां पे दिखा है, वही ब्रिकेट मोल्ड में आपका जो मटेरियल्स को जो है वहां पे पोर किया जाता है। उससे पहले कुछ काम है, ये ब्रिकेट मोल्ड को फुल्ली ओपन किया जाता है फर्स्ट। वहां पे 2 स्क्रू है, उसको पूरा ओपन किया जाता है और उसके नीचे आपका ग्लिसरीन और डेक्सट्रीन, ये दोनों चीज को इक्वल पोर्शन में मिक्स करके उस मोल्ड को ग्रीसिंग किया जाता है। जैसे हम लोग केक्स या कोई भी चीज़ बनाने से पहले उसका कंटेनर को जैसे ग्रीसिंग करते हैं ताकि वो आराम से बाद में बाहर निकल के आ जाए। तो क्योंकि बिटुमिन इज ए स्टिकी मटेरियल, तो बाद में अगर मेरा मोल्ड के साथ ये चिपक जाएगा, तो दैट्स वाई उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे ग्लिसरीन और डिक्सट्रीन को इक्वल पोर्शन में मिक्स करके उसमें आपको अच्छे से उस सरफेस में लगाया जाता है। और फिर उस मोल्ड को स्क्रू से पूरा प्रॉपरली असेंबल करके उसके अंदर आपका बिटुमिन्स को जो है उसको धीरे धीरे पोर किया जाता है। While filling, the material is poured in a thin stream back and from the end। मतलब ये सामने से जितना ये मोल्ड का आप लोग जैसे ये मोल्ड्स को आप लोग देख रहे हो, तो ये जो पोर्शंस है ये प्रॉपरली देखो, यहाँ पे कोई भी चीज असेंबल नहीं है। ये नीचे इसका प्लेट्स है और उसके ऊपर ये जो मोल्ड्स है यहाँ पे 2 स्क्रू से इसको फिटिंग किया जाता है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है मेरा कर्सर का पोजीशन? कर्सर दिखाई दे रहा है? यस मैम, दिख रहा है। ओके, तो ये जो बेस है इसके अंदर आपको ग्लिसरीन और डिक्सट्रीन को यहाँ पे ग्रीजिंग किया जाता है। फिर इसके यहाँ पे ये जो आप लोग देख रहे हो जो स्क्रू का 2 पॉइंट्स है, तो यहाँ पे ये दोनों स्क्रू के पॉइंट्स को यहाँ पे फिक्स किया जाता है और ये 2 साइड्स को इसमें ऐड किया गया। फिर ये जो अंदर का जो पोर्शन है इतना सा, इसके अंदर आपका जो ये है जो बिटुमिन, जो मेल्टेड बिटुमिन है, इसको इसके बीच में डाला जाता है। ओके, next it is left to cool at room temperature for 30 to 50 minutes। तो 30 से 40 मिनट इसको एज ए रूम टेम्परेचर में छोड़ देना ताकि ये अपने आप नॉर्मल जो कूलिंग होता है वो हो जाए। एंड देन इट इज प्लेस इन द वाटर बाथ एंड मेंटेन द स्पेसिफाइड टेम्परेचर फॉर 30 मिनट्स। तो फिर इसको क्या जो पर्टिकुलर टेम्परेचर यहाँ पे स्पेसिफाइड चाहिए उसके लिए 30 मिनट्स के लिए उस वाटर बाथ में इसको फिर छोड़ देना है। आफ्टर विच कट ऑफ द एक्सेस बिटुमिन
and means by the means of hot and straight edges putty knife or spatula so that the mold is just level full. और उसके ऊपर अगर कुछ एक्सेस पोर्शंस अगर बिटुमिन का ये हो जाए उसको वो पुट्टी नाइफ से या फिर स्पैचुला से आपको काट के उसको एक स्मूथ मतलब अच्छे से फुल लेवल की तरह एकदम मतलब लेवलिंग करना है उसको अच्छे से. The brass plate and the mold is placed with briquette specimen in water. तो ब्रास प्लेट को और उस ब्रिकेट मोल्ड को पूरा ही वाटर बाथ में प्लेस किया जाता है. It is kept the specified temperature about 85 to 95 minutes. The briquette is removed from the plate and detached with the side pieces or and the briquette immediately. तो तो इस पोजीशंस में पहले जब हम लोग उसको डालते हैं फिर जब ये पूरा ठंडा हो जाता है फिर नेक्स्ट हम लोग का जो काम रहता है जो ये प्लेट्स है इसको रिमूव किया जाता है और ये दो जो साइड पीसेस है ये और ये इन दोनों को बोला जाता है साइड पीसेस. तो ये दोनों साइड पीसेस को रिमूव किया जाता है. तो उसके बाद क्या होगा ये जो अंदर का जो पोर्शन जो इस शेप में है वो उसी तरह से रहेगा क्योंकि ये ठंडा हो गया है उस टाइम. और यहाँ पे दोनों साइड का जो स्क्रू है उसके जरिए इसको नेक्स्ट फिर डक्टिलिटी टेस्टिंग मशीन्स में उसको अटैच किया जाता है. The ring are attached at the end of the two clips to the pins hook in the testing machines and the two clips are pulled apart horizontally at the uniform speed as specified until the briquette ruptures. मतलब अभी ये दोनों पॉइंट्स में जब दोनों साइड से उसको जब पिक कर देंगे तो एक साइड को हम लोग फिक्स्ड करके रखते हैं और ऑपोजिट साइड से उसको अब पुल कर रहे हैं मतलब खींच रहे हैं. मतलब ये जो ब्रिकेट मोड था दो स्क्रू का जो पॉइंट्स आप लोग देखे तो टेस्टिंग मशीन्स में क्या किया जाता है उसमें एक पॉइंट को बिल्कुल फिक्स किया जाता है और ऑपोजिट साइड से उसको पुल किया जाता है और उसमें जो पुलिंग का जो प्रेशर्स है उसमें टाइम और स्पीड दोनों चीज को फिक्स्ड किया जाता है ताकि ऐसा नहीं है कि आप जबरदस्ती उसको जल्दी खींच दिए तो अचानक से वो टूट गया ऐसा नहीं है. उसको यूनिफॉर्म स्पीड और एक स्पेसिफाइड आपका एक टाइम के जरिए उसको धीरे धीरे खींचा जाता है. फिर एक डिस्टेंस तक वो बिल्कुल हेयर्स की तरह बन जाता है. तो द डिस्टेंस फिर जब वो एकदम बिल्कुल हेयर्स जब वहां पे टूटने लगेगा तो तब उस डिस्टेंस को मेजर किया जाता है. द डिस्टेंस इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर थ्रू विच द क्लीव्स हैव बीन पुल्ड टू प्रोड्यूस रप्चर मतलब जहां तक ये टूट गया. While the testing being done, the specimen both below at least 25 millimeter is covered with water in the tank of the testing machine. तो इस प्रोसेस को करने के लिए जो आपका टेस्टिंग मशीन था डक्टिलिटी टेस्टिंग मशीन उसमें पानी भरा जाता है और पानी के ऊपर ये धीरे धीरे इसको आपका ये प्रोसेस किया जाता है. द टेम्परेचर इज मेंटेन कंटिन्यूअसली विद इन प्लस माइनस 5 डिग्री सेंटीग्रेड और स्पेसिफाइड टेम्परेचर. तो वहाँ पे आपका उस जो पानी में भी आपका वो टाइम कंटिन्यूअसली उस टेम्परेचर को आपका मेंटेन किया जाता है. तो यहाँ से अभी नेक्स्ट इस प्रोसेस को करने के लिए कुछ कुछ प्रिकॉशंस ऑब्वियसली कोई भी टेस्ट के लिए कुछ कुछ प्रिकॉशंस चाहिए. तो द प्लेट असेंबली अपॉन विच द मोल्ड इज प्लेस्ड शैल बी परफेक्टली फ्लैट and the level so that the bottom surface of the mold touch throughout. And next, the filling mold care should be taken not the disarrange वो जो मोल्ड था उसको डिसअरेंज प्रॉपर उसको प्रॉपरली पार्ट बाय पार्ट उसको अच्छे से फिक्स करना है और जब उसको ओपन कर रहा है तब भी उसको अच्छे से ही ओपन करना है. Thus, the distort the briquette to see no air pocket shall be within the mold sample. तो वहाँ पे कोई भी एयर मतलब एयर बबल्स अंदर नहीं हो तो उसको उसी हिसाब से असेंबल करना है. जब हम लोग कोई सैंपल्स को मतलब बिटुमिन्स को उसमें मेल्टेड पोजीशन में डाल रहे हैं तो वहाँ पे कुछ भी वाइट पोजीशंस वहाँ पे
ना क्रिएट हो। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट जब ब्रिकेट से जब हम लोग उसको इंस्टॉल करते हैं मशीन में, तो वो कुछ इस कंडीशंस में रहता है बिटुमिन। और फिर जब उसको एक पॉइंट से उसको हम जैसे बोले कि एक साइड में उसको फिक्स किया जाता है और अदर एंड से उसको पुल किया जाता है। तो यहाँ से इसको जब पुल किया जाएगा, फिर द एंड पॉइंट जहाँ पे ये देखो बिल्कुल धीरे धीरे एक हेयर्स की तरफ बन जाता है, तो फिर इसको मेजर किया जाता है। इनिशियल और फाइनल्स को आपका मेजर किया जाता है। तो इसमें आप लोग को 3 ब्रिकेट मोल्ड वहाँ पे लेना है। तो 3 ब्रिकेट मोल्ड में वहाँ पे 3 सैंपल का इनिशियल और फाइनल जो ये है उसको सेंटीमीटर में मेजर करना है और माइनस करके उसका डक्टिलिटी निकलना है। तो ऐसा 3 सैंपल लेने के बाद उस तीनों का मीन वैल्यू जो है वो निकाला जाता है। तो दिस इज द रिजल्ट, तो डक्टिलिटी वैल्यू ऑफ दिस गिवन सैंपल। तो कोई भी सैंपल का 3 रीडिंग लेना है और वो तीनों इनिशियल और फाइनल को माइनस करने के बाद फिर उसका जो मीन वैल्यू निकलता है उसी से ही आपका उस पर्टिकुलर बिटुमिन सैंपल का आपको डक्टिलिटी वैल्यू मिल जाएगा। तो अभी हम लोग जो आपका लैब मैनुअल जो है उसमें उसको एक बार डिस्कस करेंगे, फिर एक वीडियो आप लोग को दिखाएंगे ताकि प्रॉपरली जो टेस्ट किस तरह से किया जाता है ये आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ से शेयरिंग ऑफ कर रही हूँ और मैनुअल शेयर कर रही हूँ। तो फर्स्ट यहाँ पे है, ये जो मैनुअल्स है ये आप लोगों को कॉपी में लिखना है। तो इसमें जैसे एम रहता है जब मैनुअल्स आप लोग लिख रहे हो कॉपी में, तो यहाँ पे एम क्या है, टू मेजर द डक्टिलिटी ऑफ द गिवन सैंपल ऑफ बिटुमिन और टू डिटरमाइन द सुइटेबिलिटी ऑफ बिटुमिन फॉर इट्स रोड कंस्ट्रक्शन। रोड कंस्ट्रक्शन के लिए सुइटेबल है या नहीं उसके लिए इसको मेजर करना होता है। तो apparatus which was already discussed, apparatus क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो प्रोसीडियर एक बार आप लोग देख सकते हैं कि मेल्ट द बिटुमिन मटेरियल कंप्लीटली टेम्परेचर ऑफ 70 to 100 डिग्री सेल्सियस अबव द अप्रोक्सीमेट सॉफ्टनिंग पॉइंट्स। फिर उसको क्या किया जाता है, स्ट्रेन किया जाता है, स्ट्रेन द फ्लूइड थ्रू द IS-30। तो IS-30 के द्वारा फिर जो लिक्विड प्रॉपर्टी था उसको सीव किया जाता है। आफ्टर स्ट्रेनिंग, स्ट्रेन करने के बाद उस फ्लूइड को पोर द मोल्ड असेंबली in the brass plate in order to prevent the material under testing the sticking. From the sticking, the coat surface of the plate, interior surface of the side of the mold with mercury or by the mixture of equal part of glycerin and dextrin। जो कि हम लोग बताएं कि स्टिकिंग को अवॉइड करने के लिए उसको ग्लिसरीन और ये डेक्सट्रिन से आपका ये ब्रश किया जाता है। After that 30 to 40 minutes keep the assembly in the water bath, maintain the temperature of the water bath 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वाटर बाथ में यहाँ पे 27 डिग्री सेंटीग्रेड को मेंटेन करना है पानी का, और उसमें वो जो सैंपल्स ब्रिकेट मोल्ड में डाला हुआ जो सैंपल है ब्रिकेट मोल्ड को आपको उस वाटर बाथ में आधा घंटा के लिए छोड़ देना है। नेक्स्ट, रिमूव द सैंपल एंड मोल्ड असेंबली, पूरा मोल्ड असेंबली को आपको रिमूव करना है। देन फ्रॉम द वाटर बाथ एंड ट्रिम द स्पेसिमेन लेवलिंग और बाय द हॉट नाइफ, और उसको ऊपर से या फिर पुट्टी नाइफ जो भी था उसके ऊपर का जो उतना भी पोर्शन जो एक्सेस अगर ओवरफ्लो है तो उसको ट्रिमिंग करके उसको लेवल करना है। नेक्स्ट, replace the mold assembly in the water bath, maintain 27 डिग्री for 80 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब आधा घंटा रखने के बाद फिर उसको ट्रिमिंग करके पूरा लेवलिंग होगा, फिर से उसको 80 to 90 मिनट्स के लिए 27 डिग्री टेम्परेचर में फिर से वाटर बाथ में उसको रख देना है। ठीक है, मतलब 2 बार हम लोग वाटर बाथ में इसको रख रहे हैं। पहले हाफ एन आवर के लिए रखे तो उसमें थोड़ा कूलिंग हो जाए, और फिर उसको काटने के बाद मतलब उसको पूरा लेवल फिनिश करने के बाद फिर उसको 80 to 90 मिनट्स के लिए आपको वाटर बाथ में फिर से छोड़ना है। रिमूव द साइड मोल्ड, अभी मोल्ड को साइड मोल्ड जो था ब्रिकेट मोल्ड का उसको रिमूव करना है। हुक
the clip carefully on that machines without causing the initial strain. तो मतलब कोई भी उसमें मतलब स्ट्रेन ना क्रिएट हो, तो पहले उसको अच्छे से केयरफुली उसको फिक्स करना है आपको मशीन पे। एडजस्ट, यहाँ पे द होता, एडजस्ट द पॉइंटर टू रेड जीरो। तो वहाँ पे पॉइंट को फर्स्ट इनिशियल पॉइंट आपको जीरो में रखना है। Start the machines and pull through clip horizontally at the speed of 50 millimeter per minute। तो यहाँ पे जो आप लोगों का जो पोर्शन उस पीपीटी में लैग था, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जब उसको आपने फिक्स्ड कर दिया है, तो उसके बाद जो पुलिंग करना है जो स्पेसिफाइड सर्टेन टाइम्स और स्पीड्स के, तो यहाँ पे उसको आपको 50 मिलीमीटर पर मिनट का स्पीड में आपको ये को मोल्ड से जो निकला हुआ जो सैंपल है उसको आपको तो 50 मिलीमीटर पर मिनट के स्पीड में आपको उस सैंपल को खींचना है। नोट द डिस्टेंस एट विच द बिटुमेन स्प्रेड इन स्पेसिमेन ब्रेक। तो उस पॉइंट को आपको नोट करना है जहाँ पे ये बिटुमेन का स्पेसिमेन जो है वो ब्रेक कर जाता है। तो जब ब्रेक कर जाएगा तो उस लेंथ को हम लोग मेजर करेंगे। Record the observations in the performer and compute the ductility value. Report the mean of two observation rounded the nearest the whole number of ductility। तो ऐसा 2 या फिर 3 आप लोग उसको फिर जो मीन वैल्यू आपका निकलेगा तो वही आपका ये है सेम टेबल हेयर। तो आपको इनिशियल और फाइनल जो ब्रिकेट्स मोल्ड का था उसमें से आपको वो सारा चीज़ मेजर करके इनिशियल और फाइनल्स निकाल के आपका डक्टिलिटी वैल्यू जो है सैंपल का वो निकल जाएगा। ओके, नाउ मैं शेयरिंग स्टॉप कर रही हूँ अभी। आई डोंट नो कितना समय है, बट मैं अभी वीडियो प्ले कर रही हूँ। अगर बीच में अगर आप लोग जूम से आउट हो जाते हैं तो आप लोग फिर से रिजॉइन कर लेना, ठीक है? ओके, और कोई हमको स्क्रीनशॉट शेयर कर देना। ओके, ठीक है, थैंक यू। तो अभी तक जितना बताया उसमें कुछ डाउट्स है आप लोगों को, या फिर आप लोग वीडियो आफ्टर वीडियो मतलब कुछ सवाल करोगे? मैम वीडियो के बाद। ओके, ठीक है। Ductility test. साउंड क्लियर है? In the flexible pavement construction, यस मैम। it is desirable that the bitumen binders used in the bituminous mixers form ductile thin film around the aggregates. This serves as better physical looking of the aggregates. The binder material, which does not possess sufficient ductility, would crack and spoil the pavement surface. The right ductility value of bitumen binder is essential requirement for making good highways. The ductility value of bitumen binder is expressed as the distance in centimeters to which a standard briquette of bitumen can be elongated before the thread ruptures. The test is conducted at 25 degrees Celsius plus or minus 0.5 degrees Celsius and rate of pull of 50 mm per minute, plus or minus 2.5 mm per minute. Apparatus. The ductility apparatus consists of ductility mold. The ductility mold, made of brass metal, consists of 2 end clips and 2 side pieces as per shown dimensions. Length 75 mm plus or minus 0.5 mm. Distance between clips 30 mm plus or minus 0.3 mm. Width at the mouth of clip
20 mm plus or minus 0.2 mm. Cross section at minimum width 10 mm plus or minus 0.1 mm. Thickness of the mold 10 mm plus or minus 0.1 mm. Ductility testing machine. This apparatus is a constant water bath type and a pulling device at a pre-calibrated constant speed of 50 mm per minute and 10 mm per minute. The central rod of the machine is threaded and through a gear system provides movement to ductility molds, the clip of which is fixed at one end and second clip is stretching thread of bitumen binder away from the first clip. Two clips are thus pulled apart horizontally at a uniform speed 50 mm per minute, plus or minus 2.5 mm per minute. The machine has a provision to fix 3 ductility molds at a time. Also, the machine has an indicator to indicate the length of the sample stretch. One circulating water pump is provided for uniform temperature throughout the bath. The heater is provided for maintaining the required temperature of 25 degrees Celsius plus or minus 0.5 degrees Celsius. Also, refrigeration setup with compressor and other fittings are recommended to carry out the test at required test temperature of 25 degrees Celsius plus or minus 0.5 degrees Celsius. Procedure. The bitumen sample is heated to a temperature of 75 to 100 degrees Celsius above the approximate softening point until it is fluid. The solution of glycerine and dextrine is applied at all surface of ductility mold where bitumen is exposed. Now, bitumen is poured into the ductility mold assembly until it is more than level full. Total 3 specimens of such type is prepared to conduct the test simultaneously. The molds along with the plate assembly and bitumen sample is kept in room temperature for 30 to 40 minutes. The air-cooled specimen is then kept in water bath maintained at 25 degrees Celsius plus or minus 0.5 degrees Celsius for 30 minutes. Thereafter, the sample and mold assembly are removed from water bath and excess bitumen is cut by hot knife. After trimming the bitumen sample, it is placed in ductility machine for 85 to 95 minutes at 25 degrees Celsius plus or minus 0.5 degrees Celsius. The side pieces of the molds are now removed. Pointer is set to 0 and machine is started and 2 clips are pulled apart at the rate of 50 mm per minute. The sample is immersed in water above and below at least 25 mm while performing the test. The distance at which the bitumen thread of each specimen ruptures is recorded as ductility value in centimeter. Results. The average of 3 tests is reported as ductility value of the bitumen sample. 3 values should be plus or minus 5% of the mean value. If the 3 values are not within the shown limit, but the 2 higher values are within a plus or minus 5% of the mean value, then the mean of the 2 values is considered as the test result. The repeatability of the result should not differ by more than 10% of the mean हेलो value. मैम हाँ बोलो. The reproducibility of मैम the एग्जाम लिंक आ गया है मैम, तो वो कब मतलब एग्जाम अभी से लिखना है या फिर करो अभी इस अपलोड. क्लास के बाद? precautions. एग्जाम स्टार्ट करो.
The test temperature Okay. and pouring temperature should be strictly adhered. मैं लिंक भेज दूंगी Minimum ग्रुप width पे। at the cross section of the sample should be 10 mm by 10 mm. The stretching thread should not touch to the bottom of the ductility machine. The test temperature 25 degrees Celsius plus or minus 0.5 degrees Celsius and rate of pulling 50 mm per minute plus or minus 2.5 mm per minute. The requirements of ductility value for paving bitumen as per BIS are as shown. Determination of elastic recovery test. The elastic recovery test is intended to assess the degree of bitumen modification by elastomeric additives. This test is conducted in ductility testing machine. The elastic recovery of the modified bitumen is evaluated by comparing the recovery of thread of modified bitumen after conditioning for 1 hour at specified test temperature of 15 degrees Celsius. Apparatus. Apparatus consists of ductility testing machine, elastic recovery molds as per shown by ओके, तो डक्टिलिटी टेस्ट के बारे में कुछ कंफ्यूजन है? अभी कुछ समझ में आया आप लोगों को किस तरह से क्या किया जाता है? मैम हाँ बोलो। मैम जो 3 वैल्यू जो आया था ना मैम, हाँ 74, 76 और हाँ 70 के आसपास, हाँ, तो मैम उसमें से बताया गया कि जो ज्यादा रहेगा वही सबको लेना है। ज्यादा सबको नहीं लेना है। एक में देखो 90 आया था, जिसमें जैसे 74, 72 और 70 आया था, तो उसमें क्या किया कि 74 और 72 को लेके मीन वैल्यू निकला, है ना। और एक बार दिखा रहा था कि वहां पे जैसे 74, 70, एक में 90 आया है, तो 90 नहीं आएगा, तो 90 गलत है, ठीक है। मैम कितना के एवरेज में फिर भी आना चाहिए? यहाँ पे देखो, रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन इन द परफॉर्मर, द कंप्यूट द डक्टिलिटी वैल्यू, रिपोर्ट द मीन ऑफ 2 ऑब्जर्वेशन, राउंडेड द नियरेस्ट होल नंबर। तो जितना नियरेस्ट नंबर होगा 2 का, उन दोनों को लेना है, ठीक है। मतलब जैसे 74, 72 दोनों नियरेस्ट नंबर है, तो वहां पे जैसे 90 ज्यादा हो गया, मतलब वो बिल्कुल उसके साथ आसपास में नहीं आता है। तो वैसा जितना 2 नियरेस्ट जो नंबर है, उन दोनों का वैल्यू लेना है, समझे? यस मैम। ओके। और प्रोसेस, टेस्ट प्रोसीडियर या ब्रिकेट मोल्ड, इसके बारे में प्रॉपर्ली आप लोग को समझ में आया, क्लियर हुआ? यस मैम। हाँ, उसमें कुछ डाउट्स है? नो मैम। ओके, तो अच्छा लगा डक्टिलिटी टेस्ट? सामने करते ना मैम तो और अच्छा लगता है। हाँ वो तो सही है, सामने करते तो और अच्छा लगता। अभी देखते थे हम लोग का तो मशीन अपरेटस सब कुछ ही है डक्टिलिटी टेस्ट का, पर वहाँ पे आइदर सिर्फ वीडियो मतलब बना के आप लोग को लिंक भेज सकते हैं, और प्रॉब्लम ऐसा है कि आप लोग का जो नीचे जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग लैब है, वहाँ पे नेटवर्क नहीं रहता है। अदरवाइज हम लोग जो ये जो जूम मीटिंग है, उसको हम लोग फ़ोन से कॉल करके वहीं पे वीडियो ऑन करके दिखाते, तो और अच्छा लगता। बट वहाँ पे बिल्कुल नेटवर्क नहीं रहता है, तो वीडियो बनाने के अलावा हम लोग के पास और कोई दूसरा ऑप्शंस नहीं है। ओके, तो इसके बारे में कुछ डाउट्स नहीं है ना? तो मैं ये पीपीटी और ये जो आपका मैनुअल्स है, मतलब जो आप लोग को कॉपी में लिखना है, तो जो जैसे कल सुदीप सर क्लास ले रहे थे, जिसमें आप लोग का वो जो ग्रेडेशन ऑफ एग्रीगेट, जिस कॉपी में आप लोग लिखोगे सेम कॉपी रहेगा, हाँ। तो उसी कॉपी में ही आपको जो एक्सपेरिमेंट जो लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप लोग को लिखना है,
समझ में आया? एक ही कॉपी में ही आपका होगा, जितना भी लैब मैनुअल्स आप लोगों को मिलेगा उसी में लिखना है। ओके, कोई डाउट्स है? नो मैम। ओके, मतलब ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का सर जो क्लास ले रहे हैं उसमें जो सर प्रोवाइड कर रहे हैं लैब मैनुअल्स वो, और मैं इधर जो प्रोवाइड कर रही हूँ वो भी, दोनों एक ही कॉपी में ही आप लोगों को लिखना है। ठीक है, एक ही सब्जेक्ट है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग लैब का एक ही कॉपी होगा। ठीक है, ओके। और कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन? कुछ क्वेश्चंस नहीं है ना? नो मैम। ओके, ठीक है देन, गुड बाय। और लैटरल एंट्री वाले शायद अभी निकल गए होंगे, वो लोग, उन लोग का एग्जाम है। ठीक है, चलो देन, गुड बाय ऑल। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वेलकम थैंक यू मैम। वेलकम।